नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 16 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के यानी कि 16 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत को वर्ष 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है और इसी के तहत पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई है। तो इसका बेंगलुरु सही आंसर है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर के साथ उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है। सिंगापुर एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो आसियान का सदस्य है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष पुलिसिंग के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया जाता है और इस वर्ष हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना। दोस्तों, UPI लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बना है पेटीएम पेमेंट बैंक, याद रखिएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात किया था कि HDFC बैंक ने UPI के माध्यम से ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इसे भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि UPI लाइट फीचर किस पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है तो पेटीएम पेमेंट बैंक, इसे भी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यह आयोजन मुंबई में किया गया है। इसका मुंबई सही आंसर है, याद रखिएगा। मुंबई में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की। दोस्तों, नए क्वासी क्रिस्टल की खोज करने का जो श्रेय गया है ये अमेरिका के वैज्ञानिकों को गया है। तो याद रखिएगा, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अदृश्य गैलेक्सी की खोज की गई थी, तो किस देश के खोजकर्ताओं के द्वारा, तो उसका सही आंसर था इटली, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों की शुरुआत की। पूछा जा रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों की शुरुआत की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री कौन है तो जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का अभी नया राजधानी विशाखापत्तनम बना है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, वह कौन थे। दोस्तों, जावेद खान अमरोही यह फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता थे। तो याद रखिएगा, जावेद खान अमरोही एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला लिया। PM श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। दोस्तों, यह योजना वर्ष 2022 से 2027 के लिए शुरू किया गया है और इसके तहत 14,500 स्कूलों को जोड़ना है और उन स्कूलों को अत्याधुनिक ढंग से विकसित करना है। तो ये जो PM श्री योजना है, इसे लागू करने का फैसला जो लिया है वो महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र, जिसके मुख्यमंत्री कौन है एकनाथ शिंदे, और अभी महाराष्ट्र में नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस, इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां और अंतिम प्रश्न है, एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। दोस्तों, एयर इंडिया जो कि पहले एक सरकारी कंपनी थी जिसे टाटा ने अधिग्रहण कर लिया और इसने एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है उससे 250 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा फ्रांस। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।